जमशेदपुर में जमीन घोटाले का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मामला है पोटका के पिछली गांव का, जहां एक गरीब परिवार की जमीन फर्जी वंशावली के जरिए बेच देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार सुनील कर्मकार और उनके परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले सिकास भगत ने पूरी साजिश के तहत फर्जी वंशावली तैयार की और करीब 1 एकड़ 2 डिसमिल जमीन बेच दी। यानी न सिर्फ कागजों में हेरफेर बल्कि सीधे सीधे जमीन पर कब्जा करने का खेल। पीड़ितों का आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में ग्राम प्रधान के नाम का भी इस्तेमाल किया गया। उनके लेटर पैड और स्टाम्प को भी नकली तरीके से उपयोग किया गया। अब सवाल ये है, क्या ये काम अकेले किसी एक व्यक्ति का हो सकता है या इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है? पीड़ित परिवार ने उपायुक्त, एसएसपी, सीओ और पोटका थाना सभी को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कार्रवाई कितनी हुई है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मामला सामने आने के बाद गांव में आक्रोश बढ़ गया। ग्राम प्रधान जितेंद्र सरदार की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों ने एकजुट होकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्राम प्रधान ने खुद सामने आकर कहा, मेरे नाम का फर्जी लेटर पैड और स्टाम्प इस्तेमाल किया गया है। क्या मामला क्या है? मामला है सर, ये सिकास भगत हम लोग का जमीन को फर्जी तरीके से बेचा है और वो बोल रहा है कि हम फर्जी किया नहीं है, और प्रधान का पेड़ चोरी करके वंशावली बना के बेचा है। और हम लोग सीओ को भी दिए हैं कागज, थाना में भी दिए हैं, कोर्ट में भी दिए हैं। उसका कुछ रीजन नहीं आया है। उसका जो रजिस्ट्री हुआ है, मैथुतन हुआ है, उसको थोड़ा रोक कीजिए और जमीन हम लोग को मिलना चाहिए। कब पता चला आप लोगों को? पता चला 1 महीना हो गया, पता हो गया। अच्छा, आज बैठक क्यों किए थे आप लोग? बैठक किया कि ग्राम सभा बैठाया है उसको बुलाने के लिए, माने सिकास भगत को बुलाने के लिए। अच्छा, वो फर्जी तरह से करके बेचा है और वो आया नहीं मीटिंग में। किसको बेचा है? बेचा है नित्यानंद सिंह और संजीव कुमार। कितना जमीन? जमीन 1 एकड़ 2 डिसमिल। अच्छा, रजिस्ट्री भी हुआ है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि रजिस्ट्री भी कैंसिल हो और मैथुसन भी कैंसिल हो। अच्छा, और हम लोग का जमीन हम लोग को मिल जाए। सीओ साहब सब मिले थे? सीओ साहब से तो वो जो आवेदन दिए हैं मिले तो नहीं है। उसके कर्मचारी लोग से मिले आप? कर्मचारी लोग से तो नहीं मिले हैं। आवेदन दिए हैं तो क्या मिलेंगे। अच्छा, मामला क्या है? আমার যে জমিন ভূষণ কর্মকার, তার ছেলে হচ্ছে আমি সুনীল কর্মকার। সে জমিন আজ গ্রাম প্রধানের থেকে বংশবলি তৈরি করে, ফৌজি বংশবলি তৈরি করে সে ভূষণের জমিন কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে। সে বিক্রি জমিন কিন্তু আমি আপস নিতে চাই। কে করেছে? এটা করেছে সিকাত ভগত, বাবার নাম হচ্ছে গৌতম মুখা। अच्छा, आप लोग लिख के कहाँ कहाँ दिए हैं? আমি রেজিস্ট্রি কোর্টে দিয়েছি, ডিসিকে দিয়েছি, আর কি বলে যে পটকাকেও দিয়েছি, পটকার থানাওয়ালাকে দিয়েছি। अच्छा, मामला क्या है सर? मामला सर, ये जो पिछली गांव है, यहाँ एक जमीन का मामला है। रियादर है भूषण कमार, और उसमें गलती से सेटलमेंट में लिखा गया था उनका जाति कुम्हार। और ये ज़मीन इसी गांव में है। और अभी उनका पुत्र भूषण का, स्वर्गीय भूषण का पुत्र अब सुनील कर्मकार है और सनातन कर्मकार है। और यह एक भूषण कुम्हार का जगह एक सिकास भगत नाम का लड़का है। वो एक कुम्हार का जगह वो भगत था, वो अपना वंशावली किसी तरह ले दे के बनवा दिया है ना। और इसका फायदा क्या किया ना, एक ज़मीन किसी को दिखा के ये लोग कब बेच दिया पता ही नहीं चला। अभी ज़मीन मालिक को, जो सुनील कर्मकार है, तो बाद में अभी पता चल रहा है कि ज़मीन बिका हुआ है। बिका हुआ तो जब हम लोग थोड़ा सा इसका जांच पड़ताल किए तो पता चला कि म्यूटेशन तक हो चुका है। म्यूटेशन हो चुका है तो हम लोग देखे भाई कैसे म्यूटेशन होगी, हम लोग को पता नहीं चला है। तो इसका संबंध में हम लोग सारा जगह छानबीन के एप्लीकेशन भी दिए
अभी फिलहाल परसों डीसी को दिए हैं। इसका पहले हम लोग रजिस्ट्री अफसर को दिए, एसपी को भी दिए हैं और डीसीएलआर को भी दिए हैं। इसका जानकारी सीओ को भी दिए है और पोटका थाना को भी दिए हैं। अभी इसका गांव का प्रधान जो है यहाँ पर मीटिंग बुला के जो भी आगे का प्रक्रिया है वो करे और इस जमीन को रद्द करे। जो म्यूटेशन हुआ है इसको रद्द करा दे। आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय यही लिया गया कि अभी जो जमीन म्यूटेशन हुआ है, जो आदमी जमीन लिया है, कैसे लिया है, उसका जांच पड़ताल किया जाए और आगे न्यायपूर्वक सहित इसको रद्द कर दिया जाए। ठीक। हाँ बाबू, क्या मामला क्या है? सबसे पहले आपको इस चैनल को हम स्वागत करते हैं, इस चैनल को सम्मान देते हैं। मैं माटकू पंचायत के राजस्व गांव के पिछली की ग्राम प्रधान हूँ। मेरे साथ मेरा लेटर है, पेड और स्टैम्प डुप्लीकेट बना के श्रीकांत भगत पिता गौतम भगत ने भूषण कुमार के जमीन को फर्जी करके बेच दिया है। इसमें क्या बोलते हैं, कुम्हार और कमार लोग के बीच में कुछ झंझट चल रहा है। इसमें बीच में हमको भी इसमें घसीट दिया गया, जो कि ये वंशावली मैंने बनाया नहीं, ये फर्जी है। आप लोगों ने लिखित कहाँ दिया है? हम लोग लिखित एसपी साहब को दिए हैं, मेरे स्तर से अंचल कार्यालय में दिए हैं और थाना पोटका थाना में दिए हैं। अच्छा, आज क्या बैठक हुआ? आज इसी समस्या को निपटारा करने के लिए बैठक बुला गया था, तो वो श्रीकांत भगत यहाँ पहुँचा नहीं है, इसलिए क्या निर्णय लगा। एक तरफ से तो निर्णय नहीं निकलता है, सबको होना चाहिए। इस केस में जो जुड़ा हुआ है सबको रहना चाहिए था, लेकिन जुड़ा हुआ ये है नहीं हम लोगों ने। अच्छा, किसको जमीन बेचा है? ये बेचा है एक आदमी को, नित्यानंद सिंह पिता कालीचरण सिंह, आदितपुर का रहने वाला। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कर्मकार लोग का जमीन जो फर्जी तरह से बेचा गया है, ये लोग का आपस मिल जाए, इसका म्यूटेशन रद्द हो, उसका रजिस्ट्री जो हुआ है उसको रद्द हो। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच करेगा? क्या गरीब परिवार को उनकी जमीन वापस मिल पाएगी? और क्या इस फर्जीवाड़े के पीछे छिपे नेटवर्क का खुलासा होगा? ये मामला सिर्फ एक जमीन विवाद का नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों का आईना है, जहां कागजों के सहारे किसी की पूरी जिंदगी छीन ली जाती है। अब देखना होगा क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। वनादी लाइव के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट।